खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आला शख्सियत के बेटे की गाड़ी की टक्कर, स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर अबूजर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद, मुलजिम अबूजर मकामी अदालत में पेश। इस्लामाबाद की सर्द रात 2 दिसंबर 2025 रात 1:30 बजे शाहराए दस्तूर पर 2 चिराग बुझ गए। जिंदगी अपनी पूरी ताकत से चल रही थी, मगर एक V8 गाड़ी नंबर AYE 37 ने 2 मासूम बेटियों की सांसें हमेशा के लिए रोक दी। तेज रफ्तारी, गफलत और ताकत के जोम में आकर समरीन हुसैन 25 साला और ताबिंदा बतूल 26 साला को कुचल दिया। ये कोई आम हादसा नहीं, ये 2 घरों की दुनिया उजड़ जाने की तारीख है। समरीन जिनाह गार्डन की बेटी जो अपने घर का सहारा थी, ताबिंदा उसकी साथी, उसकी दोस्त जो मुस्तकबिल का एक रोशन ख्वाब थी। दोनों अपनी मुलाजमत से वापस जा रही थी स्कूटी पर। मगर जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। हादसे के दर्ज मुकदमे में सिर्फ 3 दफात लगाई गई। दफा 320 कत्ल दिल सबब, जिसकी सजा दी है। दफा 279 लापरवाही, ज्यादा से ज्यादा 2 साल कैद। दफा 427 2 साल कैद, एक गाड़ी का नुकसान। लेकिन याद रहे, पाकिस्तानी कानून में लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाकर किसी की जान लेना सीधा सीधा कत्ल है, कत्ल बिल सबब नहीं। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये दोहरा मायार नहीं तो क्या है? ये इंसाफ का मजाक नहीं तो क्या है? मैं नाइला जबीन हूँ और मैं रियासत से पूछती रहूंगी बार बार, बेशुमार बार, कि गरीब और कमजोर बेटियों का खून इतना सस्ता क्यों है? क्या हार्ट स्टेट सिर्फ हम गरीबों के लिए है? ताकतवर के बच्चों के लिए कानून क्यों खामोश है? ये 2 माओं की बेटियां थीं, कोई एक्सीडेंट फाइल की लाइंस नहीं। मैं ऐलान करती हूँ, जब तक समरीन और ताबिंदा को इंसाफ नहीं मिलता, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं खामोश नहीं रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और सुनो जिनाह गार्डन वालों, समरीन और ताबिंदा आपकी बेटियां थीं और आज उनके इंसाफ के लिए नाइला जबीन और लॉ एंड जस्टिस ग्रुप आपके साथ दीवार बनकर खड़े हैं, वो आवाज बनकर खड़े हैं। ये सिर्फ 2 लड़कियों का केस नहीं, ये पाकिस्तान की हर बेटी की जंग है। ये वो लम्हा है जिसे तारीख याद रखेगी कि गरीब की बेटी का खून भी उतना ही कीमती है जितना ताकतवर के बेटे की मुस्कुराहट। और हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, इंसाफ, बगैर खौफ इंसाफ, बगैर दबाव इंसाफ, बगैर समझौता इंसाफ, सबके लिए बराबर। मैं नाइला जबीन हूँ। एक माँ के दिल की आग लिए, एक बहन के दर्द को सीने में जलाए, एक बेटी के चेहरे पर पड़े आखिरी आंसू को याद रखते हुए इंसाफ की सीधी, खरी और खुली जंग का ऐलान करती हूँ। तुम ये सुन लो, नाइला जबीन अब खामोश नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे दरवाजे पर इंसाफ मांगे नहीं आऊंगी, मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। क्योंकि जब 2 जवान बेटियां सड़क पर कुचल दी जाएं, जब उनके जिस्मों से जिंदगी छिन जाए और कानून अंधा नहीं बल्कि जानबूझकर आंखें बंद कर ले, तो फिर इंसाफ इल्तिजा से नहीं, जंग से मिलता है। हाँ, मैं आज ये जंग शुरू कर रही हूँ जुल्म के खिलाफ, उन ताकतवरों के खिलाफ जो समझते हैं कि उनकी औलाद का खून सफेद और गरीबों की औलाद का खून सस्ता है। सरकार सुन ले, ये कोई दरखास्त नहीं, ऐलान है। ये आवाज किसी तह खाने से निकलने वाली कमजोर औरत की चीख नहीं, ये ऐलान है तुम्हारे निजामी इंसाफ को, तुम्हारे हार्ड स्टेट के दावों को, तुम्हारे VIP बच्चों की रौनक को। 2 बेटियों का खून बहा है और तुम खामोश हो। मैं नाइला जबीन ये वादा करती हूँ, इस मुल्क में अगर इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है तो फिर मेरी आवाज गरीब की तलवार बनेगी। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। ये जंग खत्म नहीं होगी जब तक समरीन के घर में दोबारा रोशनी ना आए, जब तक ताबिंदा बतूल की माँ के आंसू खुश्क ना हो, जब तक कातिल कटहरे में ना खड़ा हो। जिनाह गार्डन वालों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिनाह गार्डन के लोगों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे बच्चों के इंसाफ के लिए, तुम्हारी बेटियों की हिफाजत के लिए मैं नाइला जबीन लॉ एंड जस्टिस ग्रुप के साथ खड़ी हूँ। जब तक मेरा सांस चलता है, मैं हर जुल्म के सामने दीवार बनकर खड़ी रहूंगी, चाहे वो दरवाजा जिनाह गार्डन का हो या सवा गार्डन का। कोई भी माफिया, कोई भी धमकी, कोई भी ताकत मेरी आवाज नहीं रोक सकती। ए हुकूमत पाकिस्तान, आज ये अदालतें नहीं जाग रही, मेरी कौम जाग रही है, मेरी बेटियां जाग रही हैं, मेरी बहनें उठ खड़ी हुई हैं और मैं नाइला जबीन इस मुल्क की हर बेटी का हल्फ उठा चुकी हूँ कि जुल्म के ताबूत पर आखिरी कील मैं खुद ठोंकूंगी। ये मेरा ऐलान है, मेरी जंग है और ये जंग इंसाफ मिलने तक खत्म नहीं होगी। अब मेरी कौम के आंसू नहीं बहेंगे, इस बार इंसाफ बहेगा।